अरे मैया मुझे मिल गया राजबन का मुझे मिल गया 14 वर्षों तक वन में रहूंगा मैया, जो मुझे चाहिए था वही। माता राम, तू क्या कह रहा है बेटा? मैं कुछ समझी नहीं। माता तुम बहुत भोली हो माता। मैया मैया क्या बतलाऊं, मेरा विचार तो ऐसा है। 14 वर्षों का राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। हाँ माता, आज पिताजी ने मुझे 14 वर्षों के लिए वन का राज्य दिया है माता। हाँ माता, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम होगा। मैया वन में जाकर के ऋषि महात्माओं से मिलूंगा, उनका दर्शन करूंगा माता, और राक्षसों का निधन करूंगा। मैया स्नेह के बस होकर के डरना मत, आपकी कृपा से सब आनंद ही होगा। मैया पिताजी ने तो आज्ञा दे दिया है। तू कैसी बातें कर रहा है पुत्र? अब आप भी आज्ञा दे दो ताकि वन में जाते समय आनंद मंगल हो। मैया हाँ माता। मैं समझी नहीं तू क्या कह रहा है पुत्र। तुझे तो अयोध्या का राज सिंहासन संभालना है, अयोध्या के राजा बनाए जा रहे हो तुम, और फिर ये वन जाने की बात किसने तुम्हें वन जाने की आज्ञा दी है? माता ने। माता ने? हाँ माँ। किस माता ने? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। माता जो मुझे हमेशा इतना दुलार दी, यही माता। माता की आज्ञा से मैं वन का राज्य संभालने जाऊंगा माता। क्या कह रहे हो पुत्र? हाँ, मैं वन का राजा बनूंगा माता। अयोध्या का राजा भरत, मेरा स्नेही धर्मात्मा भाई भरत इस अयोध्या का राजा बनेंगे, और मैं बनूंगा वन का राजा। किसने तुमसे कहा? मुझे माता ने आज्ञा दी। मेरी समझ के परे है कि उन्होंने ऐसा, महाराज ने ऐसा क्यों कहा, और तुम्हारी मजली माँ ने ऐसा क्यों कहा कि तुम बन जाओगे? माता पिताजी इस समय धर्म संकट में है माता। एक तरफ उनका पुत्र मोह है, और दूसरी तरफ माता आप इस धर्म कार्य में सहायक बनो। पिताजी के वचन की रक्षा करो माता। नहीं पुत्र। हाँ माता। नहीं माता, ये मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगा माता। मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? इस भवन में, इस राजभवन में एक पल, एक क्षण मेरे लिए मृत्यु के समान होगा पुत्र। ओ मैया हो नहीं आंसू बहावो, राम तेरा रो देगा। माता ओ माता हो नहीं आंसू बहावो, राम तेरा रो देगा। मैं जानता हूं माता, तुम मेरे आंखों के आंसू नहीं देख पाओगी माता। माता पिताजी के वचन की रक्षा करना है, मुझे प्रेरणा दो माता, अपना आशीर्वाद दो। मैं आपकी आज्ञा का पालन करके, पिताजी की आज्ञा का पालन करके मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा और आपके चरणों का दर्शन करूंगा। हे पुत्र, माँ की ममता है जो तुम्हें बन जाने से रोकती है। छत्राणी का धर्म कह रहा है कि यदि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बन जाने की आज्ञा दी है तो मैं तुम्हें न रोकूं, किंतु मेरा हृदय नहीं मानता पुत्र। नहीं माता नहीं। समाचार तहि समय सुनी सीता सिया उठी अकुलाई, सीता जाई सासु पद कमल युग
बंदी बैठे सिरुनाई। तुम्हारे आंखों में आंसू? बेटी सीता, बेटी क्या है पीर, तुम डूबी हो कि सोच में क्यों है हृदय धीर। हे बेटी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बरसों की रोगिन हो कोई, मुरझाई ऐसे जैसे कमलनी हो कोई। क्यों बेटी? सीता, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, जिनकी बल आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग प्रिय तुम नहीं सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। माता, सीता, मेरी सीता भार्या, आप किस पास रहेंगी? हाँ माता, आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं किस तरह व्याकुल हूँ। माता, आप बोल रही हो कि लज्जा को कैसे दूर करूँ। माता, आप जानती हैं नारी का तो लज्जा ही उसकी गहना होती है माँ। हे माँ, नारी के लिए सर्वस्व ही उसका लाज उसकी गहना होती है। लज्जा को कैसे दूर करूँ माता, ये तो नारी का गहना है। पर आज्ञा देती है माता तो कहती हूँ जो कहना है। मछली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुनकर, पहला भरत राज्य का हो, दूसरा वन गमन का उनके, इसलिए माता के नाले में ये आवेदन लाई हूँ। 14 वर्ष के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। हे माता, आपकी आज्ञा हो, पति के चरणों में उनके साथ वन जाने की आज्ञा आप मुझे भी दीजिए। और प्राणेश्वर कहते हैं, मुझसे कहते हैं कि आत्मा में बल लाओ। किसकी बलशाली आत्मा है? मेरी तो आत्मा ही परमात्मा है। जीव आत्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ? ऐसे ही समझे हे माता, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ? हे माता, जिस तरह पत्नी धर्म उसका होता है कि उसके पति यदि वनवासी होते हैं तो पत्नी उनके साथ अर्धांगिनी के रूप में उनकी सेवा में रहती है, इसी प्रकार हे माता, मैं राजभवन के राजभोगों को किस प्रकार ग्रहण कर सकती हूँ हे माता। और स्वामी, आप लोग मुझ पर कृपया करके मुझे मेरा जो धर्म है वो उससे वंचित ना करें और मुझे भी साथ में वन ले चले। हे पुत्री, वे योगी तो तू योगिन हो। मेरी इच्छा है पुत्री कि तू भी जा अपने स्वामी के चरणों में। नहीं सीते, माता, मैं सीता को समझाऊंगा, ये आपके पास रहेंगे। हे राजकुमारी, हमारा सिखावन सुनो। अपने जी में कुछ दूसरी भांति मत जानना। जो और मेरा भला चाहो तो तुम यहीं पे रहो और मेरे अपने सास ससुर की चरणों की सेवा करो। एक स्त्री के लिए इस संसार में इससे बढ़ करके और कोई दूसरा धर्म नहीं होता कि आदर पूर्वक अपने सास ससुर की चरणों की सेवा करे। जब जब मेरी मैया मेरी शुद्धि करे, इनका मति मेरे वियोग से व्याकुल हो उठे, तब तब तुम इन्हें पुरानी कथा का करके समझाना। तुम ये मत सोचना जानकी कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ करके जा रहा हूँ। मैं तो अपने माता के हित के लिए ही तुम्हें यहाँ छोड़ रहा हूँ। और फिर ये 14 वर्षों का समय बीतने में कितना समय लगेगा? 14 वर्षों का समय तो तुम अपने अंगुली पे गन सकती हो प्रिय। और फिर कैसे ले चल सकता हूँ मैं
कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। हेलो हेलो प्रिय, चलने को चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे जोग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू वनगमन तुम्हारे योग्य नहीं। जानते हो सीते, रास्ते में कुछ कांटे कंकड़ होते हैं। सवारी होती तो एक बात अलग थी। पैदल चलना होगा, वो भी बिना खड़ाऊं। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़, भेड़, भालू, शेर, चीतों की आवाज सुनकर डर जाओगी सीते। मानव सरोवर के वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैयों में शोभा पा सकती है? नहीं सीते, वो वन तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम हट ना करो। स्वामी, आप मुझसे कहते हो कि वन गमन मेरे योग्य नहीं। मैं आपसे कहती हूँ वन गमन मेरे योग्य है। अब लाज छोड़कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि स्वामी आप भभूति रमाएंगे तो भस्म मलूंगी मैं। जीव आत्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ? ऐसे ही समझे प्राणनाथ जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ? जिस प्रकार आप वन जा रहे हो उसी प्रकार मैं आपके चरणों की सेवा में रहकर अपने को धनी समझूंगी। जिस प्रकार सर्प के बिना मणि नहीं रह पाता, मछली जल के बिना जीवित नहीं रह पाती, हे स्वामी उसी प्रकार मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। नहीं आप, सीते, नहीं। आप कह रहे ऐसा हो। मत कहो सीते, मुझे धर्म संकट में मत डालो सीते। आप कह रहे हैं स्वामी कि वन गमन मेरे योग्य नहीं। जानकी नाथ क्या है कठोर, इनका तन वन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं पर हम में ना जाने कितने बल है। समय आ जाने पर, दुख आ जाने पर, मोटे मोटे गतों पर भी अनमना होते जिनको देखा। समय आ जाने पर उन्हीं को कांटों पे सोते देखा। सिंघनी सिंह के साथ रहे तो उसे डर या भय कैसा? जब स्वामी मेरे साथ रहेंगे तो मेरा प्राण संकट में कैसे होगा? हे स्वामी, मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि आप मुझे अपने साथ अपने सेवा में ले चलिए। ऐसा लग रहा है कि मेरे वियोग में सीता अपने प्राण को नहीं रख पाएगी। लक्ष्मण जी से क्या आप इस प्रकार से खेल रहे हैं? और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी आप इस प्रकार से खेल रहे हैं। प्रभु श्री राम माता जानकी वन की ओर जा रहे हैं। क्या आप प्रभु श्री राम से